ये ज़िंदगी किस तरह से जो मुश्किलें आपकी लाइफ में आती हैं, वो क्यों आती हैं? किस तरह से आपके पास्ट के बर्थ का असर इस बर्थ पे पड़ता है और क्यों पड़ता है? अगर कुछ गलत लाइफ में हो रहा है, मान लेते हैं कि वो पास्ट का रिज़ल्ट है, तो अब क्या है उसका बेनिफिट? अब क्या निकल के आने वाला है सामने? इसी चीज़ को समझने के लिए कि किस तरीके से आज की मुश्किलें न सिर्फ़ आपके पास्ट बर्थ से कनेक्टेड हैं, बल्कि अब वो क्या देने वाली हैं? और क्यों और कैसे आपने अपने लिए खुद ये किस्मत लिखी है, आपके सोल प्लान का हिस्सा है जो आपने खुद डिसाइड किया है। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ मेलिसा नाम की एक लड़की की कहानी शेयर करने जा रही हूँ। मेलिसा अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। उसकी माता थोड़ी दब के रहने वाली, आर्थिक रूप से कमज़ोर, भावनात्मक रूप से भी कमज़ोर, कुछ गलत है तो उसे ठीक करने के लिए आगे बढ़कर पहल ना ले सकने वाली, ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहती, वो कमज़ोर हैं, इस तरह की एक महिला के रूप में रहीं। दूसरी तरफ मेलिसा के पिता जो कि एक शराबी व्यक्ति थे, और जहाँ तक मेलिसा कहती है जहाँ से मुझे मेरा बचपन याद आता है, उसके पिता हमेशा ही उसके प्रति अब्यूज़िव रहे और उसे यौन रूप से प्रताड़ित करते रहे। और उसके पिता जो कुछ भी गलत बिहेवियर उसके साथ करते थे, ऐसा नहीं है कि उनकी माताजी को पता नहीं था। उनको भी लगता था कि बच्ची के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ना उनमें क्षमता थी उसके खिलाफ स्टैंड लेने की, अपनी बच्ची की रक्षा करने की। वो निहायत ही कमज़ोर महिला थी। उन्हें डर लगता था कि यदि मैं अपने पति को छोड़ भी देती हूँ, इन अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? मैं अपनी बच्ची को लेकर अलग हो जाऊँगी, तो मैं उसे भोजन भी कहाँ से कराऊँगी? तो वो कुछ हालातों के हाथों इतनी मजबूर थीं कि वो समझ भी रही थी कि शायद बच्ची के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो कभी इसके लिए स्टैंड नहीं ले पाईं। लेकिन इन सब का जो असर था वो मेलिसा पर बहुत खतरनाक पड़ा। मेलिसा कहती हैं कि ये सारी यादें उनके लिए नाइटमेयर की तरह थी। वो कहती हैं कि अक्सर मैं बहुत खतरनाक सा सपना देखती थी कि मेरे आस-पास खून बिखरा पड़ा है, मेरे पिता मेरे सामने हैं, कुछ इस तरह के डरावने सपने। और जैसे-जैसे उनकी आयु बढ़ती गई वैसे-वैसे अपने प्रति जैसे वो प्रेम करने योग्य नहीं हैं, उनमें कुछ कमी है, इस तरह की भावना उनके अंदर डेवलप होने लगी। और इस चीज़ को उन्होंने बहुत अजीबो-गरीब तरीके से हल करने की कोशिश करी। जैसे कि उन्होंने एक अपने से बहुत बड़ी आयु के, अपने पिता की आयु के एक व्यक्ति से विवाह कर लिया, जो कि बाद में नहीं टल सका, तो डाइवोर्स हो गया। बाद में उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब करी और इसके दौरान उनके बहुत से पुरुषों से संबंध बने। वो कहती हैं कि पता नहीं मैंने कितने पुरुषों के साथ वक़्त गुज़ारा होगा। ये पुरुषों द्वारा मुझे प्यार किया जाए, मुझे एक्सेप्ट किया जाए, मैं प्यार करने योग्य हूँ। एक्चुअल में उनके अंदर खालीपन कहीं और था, उसकी भरपाई कहीं और से करने की कोशिश की जा रही थी। वो जो दर्द था, अपने आप को प्यार करने योग्य ना समझना, एक एंग्ज़ायटी थी उनके अंदर, एक डर था, एक ग्लानि थी, वो सब जो भाव थे, वो सोचती थी कि किसी पुरुष के साथ मैं वक़्त गुज़ारूँगी, उसका प्यार मुझे मिलेगा तो वो हील हो जाएगा। ये कई बार हम लोग अलग-अलग तरीकों से करते हैं। जैसे कि कोई भी घबराहट है, कोई भी डर है आपके अंदर किसी भी चीज़ का, तो आप उसे अलग-अलग तरीकों से हल करने की कोशिश करेंगे। कई बार व्यक्ति खाना बहुत खाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जो खाना खाने में सुकून मिल रहा है, वो जो डर है वो उसको कम कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मन आपको जो जहाँ से प्लेज़र मिल रहा है, वहाँ पर ले जा रहा है और आपके मन में ये गलतफ़हमी पैदा हो रही है कि वो जो डर है, वो जो अकेलापन है, वो जो खालीपन है, वो जो सूनापन है, वो इन सब तरीकों से भर जाएगा। ये कुछ इस तरह से है जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया। उसे डर लग रहा है कि कल तो मुझे टीचर से डाँट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया। मैं एग्ज़ाम में कैसा परफ़ॉर्म करूँगा? क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी। लेकिन वो अपना टाइम टीवी देखने में व्यतीत करे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए जो टीवी उसको उन यादों से दूर कर रहा है, तो उसे ये गलतफ़हमी है कि टीवी देख के उसे अच्छा फ़ील होता है और जब वो टीवी नहीं देखता है तो उसे बुरा फ़ील होता है। जबकि ऐसा है नहीं। वो सिर्फ़ कुछ देर के लिए 2-3 घंटों के लिए जब तक वो टीवी देख रहा है, अपने आप को थोड़ी देर के लिए
भुला पाता है, अपनी स्टडी से दूर कर पाता है, इसलिए उसे ये गलतफ़हमी पैदा हो रही है। ऐसा ही कुछ मलीसा के साथ हुआ, तो उनके बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध रहे और वो संबंध 2-2 3-3 दिन के होते थे। वो कहती हैं कि ज़्यादा वक़्त मैं किसी के साथ रही ही नहीं, लेकिन बहुत सारे पुरुष उनके जीवन में आए और गए। उनके पिता एक विशेष ब्रांड की शराब पिया करते थे, तो वो कहती हैं कि मैं खुद भी ड्रिंक करती थी, लेकिन वो जो एक विशेष स्मेल थी, जो उनके पिता के पास से आया करती थी, क्योंकि वो विशेष एक तरह की शराब पीते थे। वो कहती हैं कि मैं इस स्मेल को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। कभी कहीं से आ भी रही होती थी तो मुझे घबराहट होने लगती थी, मुझे डर लगने लगता था, मैं वहाँ से भाग जाती थी। क्यों? क्योंकि वो जो खुशबू थी, वो उस खुशबू को उन्होंने अपने पिता के साथ जोड़ा हुआ था। कुल मिला के जीवन बहुत उलझनों में चल रहा था, लेकिन ये कुदरत का नियम है कि जब किसी चीज़ में आप बहुत 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 ज़्यादा उलझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो रास्ता भी मिलता है। अगर आपने अपने माइंड को ठीक ट्रैक पे रखा हुआ है, अगर आप सॉल्यूशन ढूँढने के मोड में हैं, तो आपको सॉल्यूशन मिलते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है आप पर। कई बार हम परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं, सुलझाने की कोशिश में कम होते हैं, उनके सामने नतमस्तक होने की स्थिति में ज़्यादा होते हैं। तो तब ऐसी स्थिति में जो ये मुश्किलें होती हैं, ये हमें ओवरपावर कर लेती हैं और हम जैसे सुसाइड कर लेते हैं लोग या भाग जाते हैं परिस्थितियों से, इस तरह की हरकतें हम कर बैठते हैं। लेकिन मेलिसा के अंदर एक चीज़ थी जो पॉज़िटिव थी, वो ये कि वो ठीक है, लाइफ़ की बहुत बहुत स्ट्रगल से गुज़र रही थी, सब कुछ था। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी कि कहीं न कहीं उसके जो माइंड था, जो उसका सबकॉन्शियस माइंड था, वो इतना था कि उसे लगता था कि नहीं यार, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन, ये जो उसने सॉल्यूशन का तरीका ढूँढा था, वो पुरुषों के प्रेम में पड़ जाती थी और कुछ वक़्त उनके साथ गुज़ारती थी, तो उसे ये लगता था, एक इल्यूज़न माइंड ने क्रिएट किया था कि ये सॉल्यूशन है। लेकिन उसका माइंड हमेशा से इन परिस्थितियों को ठीक करने का, हार मानने का नहीं। वो उलझी हुई थी, वो इमोशनली वीक थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक भावना थी कि हार नहीं माननी है, रास्ता ढूँढना है, सॉल्यूशन कहीं से कहीं तार जुड़ेंगे, ये उसके अंदर था। और ये कुदरत कुछ करती भी ऐसा है ना, कि जब आप किसी चीज़ में गहरे उलझते हैं, तो सुलझते भी हैं। तो ऐसा ही कुछ मेलिसा के साथ हुआ। अब मेलिसा बताती हैं कि एक दिन मेडिटेशन में जैसे वो बैठी हुई थी, तो जैसे कि मेलिसा के साथ जो उनके दादाजी थे, उनके प्रति भी उनका व्यवहार भी मेलिसा के साथ अच्छा नहीं था। वो भी उस उनके प्रति यौन रूप से आक्रामक रहे। ऐसा मेलिसा कहती हैं कि उनके दादाजी और उनके पिताजी दोनों ही उनके प्रति अच्छे नहीं थे, लेकिन दादाजी के साथ बहुत अधिक समय उन्होंने व्यतीत नहीं करा था। जब वो बच्ची रही होंगी तभी वो इस दुनिया से अलविदा हो गए होंगे। लेकिन पिता तो उनके आज भी जीवित थे और वो उन्हीं के मतलब कुछ वक़्त उनके साथ भी गुज़ारती थी, तो वो यादें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर उनके सामने आती थी। तो मेलिसा ने अपने आप को हील करने का एक सिलसिला शुरू किया। वो कहती हैं कि मैंने अपने आप को फ़ॉरगिव करना, जो भी मेरा बिहेवियर था, उसके साथ घटनाओं के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज ना हो जाना और जो कुछ भी अंदर उलझा हुआ है, उसे सुलझाने की कोशिश करना। इस राह पर उन्होंने चलना शुरू किया। अब इसी सिलसिले में मेलिसा अपने कुछ मेडिटेशन के एक्सपीरियंस बताती हैं, जिसमें जैसे उन्हें उनकी माताजी द्वारा, उनकी नानी जी द्वारा कुछ मैसेज मिले। मैं उन्हें नहीं लूँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अब हम आते हैं कि ये सारी जो डिफ़िकल्टीज़ मेलिसा की लाइफ़ में चल रही थीं, ये किस तरीके से उनके पास्ट बर्थ से कनेक्टेड थी और क्यों कनेक्टेड थीं, कहाँ तक उनको जाना था और क्यों उन्होंने ऐसा सोल प्लान अपने लिए लिखा था। क्योंकि बाद में ये चीज़ क्लियर हुई कि जो उनकी माताजी द्वारा उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा था, उनकी माताजी उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, उन्हें इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए जो कदम उठाना चाहिए था, वो नहीं उठा पा रही थी। तो वो सोल कितनी कमज़ोर थी और क्यों उनकी माताजी इस तरीके से बिहेव कर रही थी, कैसे उन्होंने सोल वर्ल्ड में अपने लिए चूज़ किया था, ये जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था। देखिए, ये बहुत अजीब लगता है सुनने में कि कोई सोल अपने लिए ये कैसे चूज़ कर सकती है? नहीं चूज़ कर सकती और साथ ही साथ एक और सवाल खड़ा हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो कर रहा है वो तो बेचारा बेकसूर हो गया? क्यों? क्योंकि वो तो सोल प्लान का हिस्सा है। तो ये चीज़ें इस तरीके से नहीं हैं। हाँ, ये मेलिसा के सोल प्लान का हिस्सा था।
क्योंकि मेलिसा का जो पास्ट बर्थ रहा है, मेलिसा ने पास्ट बर्थ में जो देखा कि वो एक निहायत ही गरीब फैमिली से, इस बर्थ में जो उसके पिता हैं वो उस बर्थ में नहीं थे, वो उस बर्थ में उनके ग्राहक की तरह थे। वो पास्ट बर्थ में एक निहायत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। वो इतनी ज़्यादा गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी कि जब एक व्यक्ति द्वारा उन्हें उनके साथ गलत कार्य किया गया और बदले में कुछ सिक्के उन्हें दे दिए गए, तो वो जब उन सिक्कों को उठाकर अपने घर पहुँची, तो उनके माता-पिता जो शायद समझ भी रहे थे, लेकिन समझना नहीं चाहते थे, कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ थी। तो वो उन सिक्कों को देखकर बहुत खुश थे कि चलो आज घर में रोटी आई। सिक्के कैसे कमाए उस लड़की ने? इससे कम और आज घर में रोटी आई, ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो ये दृश्य जब मेलिसा ने देखा, तो मेलिसा कहती है उसके बाद उन्होंने अपने माता-पिता को बताया भी नहीं कि ये जो 4 सिक्के जिनसे आज घर में रोटी आई है, ये उन्होंने किस तरीके से हासिल किए हैं। लेकिन उस बर्थ में, सिर्फ़ उस बर्थ में नहीं, उससे पहले भी ये चीज़ मेलिसा के अंदर रही। यहाँ पर आप समझेंगे कि किस तरीके से जो लोग लाइफ़ में किसी चीज़ में विशेष तकलीफ़ से गुज़रते हैं और फिर बेहतर कर जाते हैं, तो वो कैसे करते हैं। ये आपको मेलिसा के केस से समझ में आ जाएगा। तो मेलिसा का पास्ट बर्थ जो रहा, लेकिन ठीक है, वो उन्होंने एक वेश्या के रूप में रोल प्ले करा उस बर्थ में। बाद में फिर वो एक वेश्यालय के साथ जुड़ गईं और लगभग जब वो 40 वर्ष की आयु की थी, उस वक़्त में जो उनके इस बर्थ के पिता हैं, वो उनकी लाइफ़ में उनके नहीं, उन्हीं के साथ काम करने वाली एक लड़की के प्रेमी के रूप में उस उन्होंने एंटर किया मेलिसा की लाइफ़ में, पास्ट बर्थ में। तो मेलिसा उस पास्ट बर्थ में अ, जो कुछ भी उनके जीवन के एक्सपीरियंस रहे थे, उसके बाद वो पुरुषों के प्रति बहुत ज़्यादा एक कठोर कह लीजिए, किसी के प्यार पर विश्वास नहीं रखना, किसी की सत्यता को नहीं समझना, किसी के उनके लिए उनको पुरुषों पर से एक बिल्कुल विश्वास ही उठ चुका था। उन्हें लगता था कि पुरुष प्रेम ही नहीं करते, वो सिर्फ़ यूज़ करते हैं। उसी पास्ट बर्थ में जब मेलिसा एक जीवन जीते हुए जब वो 40 वर्ष की थी, तब वो एक पावरफुल पोज़ीशन में आ चुकी थी, उसी वेश्यालय में। एक उनकी पावरफुल स्थिति थी, वो कंट्रोल करती थी उसे। तो ऐसी स्थिति में जब उनके आज के बर्थ के पिता ने उनके इस वेश्यालय में प्रवेश किया, उन्हीं के पास काम करने वाली एक लड़की के प्रेमी के रूप में, वो उस लड़की को लेकर बहुत सीरियस थे, उसके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे और शायद उस लड़की का प्रेम भी था उनके प्रति। तो वो चाहते थे कि मैं इस लड़की को इस वेश्यालय से, इस ज़िंदगी से आज़ाद करके हम एक दूर जाके कहीं अच्छी ज़िंदगी जिएँ। लेकिन मेलिसा एक बेहद पावरफुल पोज़ीशन में थी और उनको ये लगता था कि कोई पुरुष ऐसे नहीं करता। इस भावना उनकी गलत नहीं थी, उनका नज़रिया गलत हो चुका था। जैसे कि उन्हें लगता था, हकीकत में तो वो जो वो वहाँ पे लड़कियाँ थीं, उनकी सेफ्टी चाहती थी, उनके लिए न्याय चाहती थी। उन शायद एक जैसे कि आज के बर्थ में उनके पिता ने उनके साथ यौन रूप से दुर्व्यवहार किया, क्योंकि उनका जो नज़रिया एक सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ रही, वो उन्हें बच्चे के रूप में नहीं देखने देती। खैर, जो भी हो, इस बात को किसी भी तरीके से जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अपनी बच्ची के साथ गलत किया। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को समझना होगा कि सिर्फ़ इस जन्म के संस्कार नहीं, पिछले जन्मों में भी इसलिए बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को डीपली समझना, उनके प्रति साफ़ सही नज़रिया डेवलप करना। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे ना, तो चीज़ें उलझती जाएँगी और जिस दिन आप अपनी मृत्यु को प्राप्त करेंगे, आप नेक्स्ट बर्थ भी लेंगे, तो ये जो अनसुलझी बातें रह गई हैं ना, अनसुलझे नज़रिए रह गए हैं ना चीज़ों के प्रति, वो पास्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएँगे। क्यों हमको बोलते हैं कि माफ़ कर दो, किसी के प्रति ग्लानि भाव मत रखो, मतलब जब आप मृत्यु के हो करीब पहुँच चुके हैं तो सबको माफ़ करके जाओ, क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि अगर तहे दिल से, अब ये शाब्दिक नहीं होता ना, ये सिर्फ़ ऐसा नहीं होता ना कि आपने किसी को माफ़ कर दिया, ये शाब्दिक नहीं होता, ये तहे दिल से होता है। कर देंगे अगर कहीं सचमुच, यहाँ मैं अपने जीवन के अनुभव से भी इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि जब हाँ, कई बार आपका मन क्योंकि कोई और नहीं पढ़ सकता।
लोग जज कर सकते हैं आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी बातों से, आपकी चलने के, उठने, बैठने के तरीकों से, आपको समझने की एक मनोवैज्ञानिक रूप से आपको समझने की कोशिश, ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मन की गहराइयों में आप जो कुछ सोच रहे हैं, क्यों, कौन-सी भावना के तहत, किसके तहत सोच रहे हैं, वो सामने वाला नहीं समझ सकता। वो सिर्फ़ आप ही समझते हैं या ये परमात्मा समझता है और तीसरा कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो जब आप इन चीज़ों को समझने लगते हैं और आप ये देखते हैं कि लाइफ में गड़बड़ जहाँ पर भी हुई है, जब आप इन्हें अपनी नज़र से अपने आप को जैसे देखते हैं ना वैसे देखना शुरू करेंगे, आप बड़ी आसानी से उनके प्रति नफ़रत, गुस्सा, ग्लानि कुछ भी है उससे बाहर निकल जाएँगे। कैसे? जैसे कि आपको पता है कि मान लीजिए एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में आप अपने पति पे क्रोध कर रही हैं या अपने बच्चे पे क्रोध कर रही हैं या कोई चीज़ उन्हें समझाने की, कहने की कोशिश कर रही हैं। शब्द हो सकते हैं गलत हो, तरीका हो सकता है गलत हो, भावना गलत नहीं है, लेकिन कुदरत का नियम है ना कि भावना सिर्फ़ आप जानती हैं। सामने वाला व्यक्ति पति के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में सिर्फ़ आपके एक्शंस देख रहा है, शब्द देख रहा है। क्योंकि वो भावना नहीं देख सकते, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है। इसलिए बस ठीक यही फ़ॉर्मूला दूसरे पर भी लगा देना है। सेम कि उसकी भी भावना, एक्शन, शब्द शायद गलत हो, भावना गलत नहीं है, इसलिए बात को समझना है। और उससे भी बड़ी बात, आप जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो भी शब्द बोल रहे हैं, जो भी भावना है, वो किसी न किसी एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। चाहे वो आपके पास्ट बर्थ का हो, चाहे वो आपके इस बर्थ का हो, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। कोई ना कोई संस्कार है, रिपीटेड संस्कार है, जिसके तहत वो भावना क्रिएट हुई है। ये भावना के भी पीछे जा रहे हैं हम भावना के भी पीछे जा रहे हैं कि भावना क्यों क्रिएट हुई? भावना इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि उसके पीछे भी कोई रिपीटेड संस्कार था और उस संस्कार के पीछे कुछ एक्सपीरियंस था। अब आप अपने आप को तो ये चीज़ समझा पा रहे हैं कि मैं अपने आप को देखता हूँ कि हाँ, मेरी भावना इसलिए है क्योंकि ऐसे-ऐसे और ऐसे हुआ था मेरी लाइफ़ में, इसलिए ये भावना है, इस एक्सपीरियंस की वज़ह से है। तो सामने वाले की ज़िंदगी आपसे बिल्कुल अलग है, उसके भी कुछ लाइफ़ के एक्सपीरियंस रहे होंगे पास्ट बर्थ के या इस बर्थ के, कुछ रिपीटेड संस्कार रहे होंगे, जिसके तहत वो भावना है और उस भावना को आप देख ही नहीं पा रहे हैं। उसके तहत आगे चल के कुछ एक्शन्स हैं, कुछ शब्द हैं। ये एक साइकिल सी है, इस साइकिल पर गौर करेंगे ना जब आप, तो सामने वाले की स्थिति को समझना ईज़ी हो जाएगा। उनके प्रति नफ़रत, गुस्सा जो कुछ भी है उसे, ख़ैर मेलिसा की स्टोरी बहुत लंबी है, मैं कोशिश करूँगी कि सिर्फ़ 2 भागों में आप लोगों के साथ मेलिसा की इस स्टोरी को शेयर करूँ। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि किस तरीके से मेलिसा ने ये लाइफ़ लेसन अपने लिए चूज़ किए, ये लाइफ़ प्लान अपने लिए बनाया, सोल प्लान बनाया, क्यों बनाया? ये लोग जो उसकी लाइफ़ में इस तरह से आए, क्यों आए? और इसका बेनिफिट क्या हुआ? क्योंकि यकीन मानिए आपकी लाइफ में जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं, जितनी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, अगर छोटी आ रही हैं तो समझिए कुछ छोटे स्तर पर सुलझ रहा है, लेकिन अगर बड़ी मुश्किलें आ रही हैं ना, तो यकीनन कुछ बड़ी अचीवमेंट हो रही है आत्मिक स्तर पर। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में